लगभग हम लोगों ने 1.5 साल पहले स्टार्ट किए थे। अभी सभी ग्राम पंचायत में बन चुके हैं जनपद बिजनौर के 100%। हम लोगों ने एक अभियान को नाम दिए थे कि एक ग्राम एक पुस्तकालय। सर पहले यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह नहीं थी तो रूम में पढ़ना पड़ता था, लेकिन उसके बाद में लाइट वगैरह भग जाती थी तो फिर पढ़ नहीं पाते थे। इतने पैसे नहीं होते थे कि हर मंथ बाहर की लाइब्रेरी में पैसे दे पाए। तो सर जब से ये लाइब्रेरी खुली है यहाँ पर प्रॉपर पढ़ा जा सकता है। और रोजगार भी अंकित करके एक सर हैं, अंकित भाटी सर, उन्होंने हमें 50 किताबें दी और बोला कि कोई मेरा कोर्स खरीदना चाहता है तुम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, हम लाइब्रेरी के बच्चों के लिए। नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है और हम हैं अभी बिजनौर की रसूलपुर ग्राम पंचायत में और यहाँ पे ये लाइब्रेरी का माहौल है। इसको देख के नहीं लगता है कि ये कोई शहर की लाइब्रेरी नहीं है और पूरा हाईटेक है। तो यहाँ पे इंटरनेट से लेके सारी सुविधाएं हैं। इसका पूरा क्रेडिट जाता है यहाँ के जिला प्रशासन को और ख़ास करके सीडीओ को, जो यहाँ के पूर्ण बोहरा जी हैं, और उन्होंने इसका पूरा एक मिशन चला रखा है। उनसे बात करके हम जानेंगे कि उस मिशन के तहत वो क्या कर रहे हैं, इसको कैसे ग्राउंड पे उतारा, इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो आपने नया एक कॉन्सेप्ट लेके आए और ख़ास करके गाँवों में हर ग्राम पंचायत में आप लगा रहे हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अभी कहाँ तक पहुँच चुके हैं? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जनपद बिजनौर में लगभग 1123 ग्राम पंचायत है। तो जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सभी ग्राम पंचायत में ग्रामीण पुस्तकालय खोलने का अभियान चलाया था लगभग 1.5 साल पहले। तो उस जो अभियान था उसमें सभी ग्राम पंचायत में जो पंचायत घर होते हैं, पंचायत घर के एक कमरे को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फर्नीचर लगा के, लाइट लगा के, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हम लोग वाईफाई कनेक्शन देते हैं, इसमें इन्वर्टर लगा देते हैं और इसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग किताबें उपलब्ध कराते हैं। ये लाइब्रेरी कभी भी बच्चे आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम लोग का मकसद यही है कि गांव में बहुत सारा गरीब परिवार में हो सके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास घर छोटा है, एक कमरा है, पढ़ने का माहौल नहीं है, या घर में काफ़ी डिस्टर्बेंस होते हैं, तो बच्चे यहाँ पे आके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है, ये जो गांव में है, तो उसमें कितने बच्चे टोटल आते होंगे डेली, उनका रूटीन का आके यहाँ? तो जो हम लोगों ने सभी लाइब्रेरी में रजिस्टर बना के रखा है, जैसे यहाँ पे भी रजिस्टर होगा। अच्छा। तो रजिस्टर में अभी लगभग जनपद बिजनौर में 30,000 प्लस बच्चे रजिस्टर्ड है। हम ये नहीं कह रहे कि 30,000 बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, बट 30,000 रजिस्टर्ड है। वहाँ पे आप 50 to 70% बच्चे अटेंडेंस रहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे का कोई स्कूल चलते हैं, कोई एग्जाम देने जाते हैं, तो 50 to 70% बच्चे का यहाँ पे अटेंडेंस चलते हैं बच्चे का। और लड़कियों को भी काफ़ी सुविधा बिल्कुल, इसका मकसद वो भी है, क्योंकि एक समस्या रहते हैं कि ग्रामीण परिवारों के गर्ल्स को थोड़ा मौका नहीं मिलते हैं बाहर में जाके कोचिंग पढ़ने का या कोई इस टाइप का। तो गांव के ही एक सुविधाजनक माहौल में, एक सेफ माहौल में गर्ल्स आके पढ़ाई कर कंपटीशन की तैयार कर सकते हैं। तो खास करके यहाँ के जो यूथ है, यहाँ का जो रूरल यूथ है, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं? आपके पास फीडबैक आता होगा कि सुविधा नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं इंटरनेट नहीं है, आप तो सारा कुछ दे रहे हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। तो इनके अंदर पढ़ाई में क्या बदलाव आया है? तो मैं तो चाहूँगा कोई बच्चे से ही इसको सवाल का जवाब लिया जाए। सर मेरा नाम शेखर कुमार है, मैं यहीं पर रहकर छात्रावास में इसमें लाइब्रेरी में स्टडी करता हूँ। सर ने जैसे बिजनौर में चार्ज लिया है, सर एक बार निरीक्षण के लिए आए और हमसे पूछा कि क्या समस्या है। हमने सर को सारी समस्याएं बताई कि लाइब्रेरी बनवा दीजिए सर यहाँ, और वाईफाई नेटवर्क है। तो सर ने वो चीज़ें 10 से 15 दिन में सारी उपलब्ध करा दी, जिससे इन बच्चों में पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए तत्पर हैं। और यहाँ से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें से यहाँ से लाइब्रेरी से कम 10 से 12 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। और रेलवे स्टैंडों में भी गए हैं, SSC GD में भी 3-4 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से, और एक नारकोटिक्स में गए हैं, एक अभी 2 बच्चों का CGL में नंबर आया हुआ है यहाँ से। बोरा जी, ये जो आपका इनिशिएटिव है, इसको अभी कितना टाइम हो गया है? अभी इसको किस लेवल पे लेके जाना है? लाइब्रेरी तक ही रहेगा या कुछ और नवाचार करेंगे? क्योंकि ये अपने आप में एक नई कहते हैं ना, इनोवेशन माना जाएगा। लगभग हम लोगों ने 1.5 साल पहले स्टार्ट किए थे। अभी सभी ग्राम पंचायत में बन चुके हैं जनपद बिजनौर के 100%। हम लोगों ने एक अभियान को नाम दिए थे कि एक ग्राम एक पुस्तकालय।
तो बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने Thank के you so लिए much. और कैसे गांव में आप लोग कर रहे हैं और Thank you so much. ये जो मॉडल है इस बिजनौर से निकल के पूरे यूपी में और पूरे भारत में फैले। तो अब आप इस लाइब्रेरी में कब से पढ़ने के लिए आ रहे हो, किस चीज़ की तैयारी है? सर मैं लॉ मेरा फाइनल हो गया है इस टाइम और मैं अब जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और डीएलएड में भी मैंने इस टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उसी की तैयारी में है। जनरल कंपटीशन जैसे अब हाई कोर्ट एनटीपीसी के पेपर हैं, एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी में अब मैं लगा हुआ हूँ। यहाँ पे आप कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, किताबें आपको कहाँ से मिली? सर पहले तो कुछ किताबें अपनी ही थी, फिर हमें किताबों की ज़रूरत हुई तो हम सीडीओ साहब के पास गए, सर हमें किताबों की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने जैसे लाइब्रेरी बनवा रखी थी तो उन्होंने किताबों के लिए बोल रखा था कि कोई भी अगर जो दिक्कत हो तो बोल देना। तो रोजगार भी अंकित करके एक सर हैं, अंकित भाटी सर, उन्होंने हमें 50 किताबें दी और बोला कि कोई मेरा कोर्स खरीदना चाहता है तुम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, हम लाइब्रेरी के बच्चों के लिए। अच्छा, ऑनलाइन तो ये रोजगार भी अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या जी। उससे पढ़ाई करते हैं जी वो कितना लाभदायक होता है आपके लिए? सर वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है क्योंकि किताबों से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं मगर पूरे नहीं हो पाते। जैसे हमें किसी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो हम उसको किताबों से तो पढ़ रहे हैं मगर वो पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे मैथ में ही है, हम प्रॉफिट एंड लॉस ले लें तो वो उसके पूरे क्वेश्चन नहीं लगा पाते, तो फिर कोचिंग की आवश्यकता होती है। अब प्राइवेट कोचिंग या तो तुम जाओ वहाँ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, अगर जो ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन से ये फ़ायदा बहुत मिलता है कि एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत होती नहीं है। वैसे यहाँ पे कब से कर रहे हैं तैयारी? सर मुझे यहाँ पे 1 ईयर हो जाएगा। लाइब्रेरी से आपको कितना फ़ायदा हुआ है? सर लाइब्रेरी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सर पहले यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह नहीं थी तो रूम में पढ़ना पड़ता था, लेकिन उसके बाद में लाइट वगैरह भग जाती थी तो फिर पढ़ नहीं पाते थे। इतने पैसे नहीं होते थे कि हर मंथ बाहर की लाइब्रेरी में पैसे दे पाए। तो सर जब से ये लाइब्रेरी खुली है यहाँ पर प्रॉपर पढ़ा जा सकता है और रात में भी लाइट की सुविधा अच्छी होती है सर। यहाँ पे बैटरी वगैरह, वाईफाई वगैरह कनेक्शन सब कुछ सुविधा है सर यहाँ पे। तो ये आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है और ये जो तैयारी कर रहे हैं किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं? सर ये मेरा उसका क्लर्क का उसमें एलडीसी का लोअर डिवीज़न का पोस्ट है, उसकी तैयारी करा हुआ। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ बीएससी कंप्यूटर साइंस से। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि बिजनौर की ग्राम पंचायतों में किस तरीके से लाइब्रेरी बनाई गई है। ये यहाँ का जो रसीदपुर गढ़ी ग्राम पंचायत का सचिवालय है, जो ग्राम सचिवालय जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लाइब्रेरी संचालित होती है, जो ग्राम पंचायत में जो एक मिशन के तौर पे यहाँ के जिला प्रशासन ने, खास करके डीएम और सीडीओ ने इनिशिएटिव लेके ये शुरू किया है, उसका कैसे क्या असर हो रहा है यहाँ के बच्चों पे, इस सब के बारे में हम आपको उन्हीं से बच्चों से बात करके बताते हैं। ये पंचायत की लाइब्रेरी है और कितनी सही तरीके से, कितनी सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है, इसको आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किसी शहर की लाइब्रेरी से कम है। प्रॉपर यहाँ के ब्लॉक्स हैं, बच्चे आके यहाँ पे पढ़ते हैं, सब अलग अलग जगहों से आते हैं और अलग अलग टाइम पे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथी हैं जिनसे हम जानते हैं कि वो इस लाइब्रेरी में आने के बाद उनमें क्या बदलाव आया है। किसमें आप में से कौन कौन क्या क्या पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, आप बताइएगा। मेरा नाम विवेक कुमार, ग्राम रसीदपुर गढ़ी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी। अच्छा, तो आप जब लाइब्रेरी बनने के बाद आपकी तैयारी में क्या परिवर्तन आए हैं, किस तरीके से तैयारी बेहतर हुई है? तैयारी बेहतर है। तभी पुलिस का एग्ज़ाम था, उसमें वो क्वेश्चन सही गए हैं। लाइब्रेरी का फ़ायदा यह है कि पहले बिजनौर जाना पड़ता था लाइब्रेरी के लिए, अब गांव में है तो यहाँ तो शाम को भी पढ़ लेते हैं। आप किस तरह की तैयारी करते हैं, कब से कर रहे हैं? सर वैसे मुझे 1-1.5 साल हो गया है सर। फिलहाल तो मैं मैक्सिमम टाइम अपना बीएससी को देता हूँ और साथ में जो कुछ टाइम बचता है सर, उसके लिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ। अभी ऑल एग्जाम के जितने भी कॉम्पिटिटिव आ रहे हैं बीच में आते रहते हैं, उन्हीं की सर तैयारी चल रही है। इससे पहले आप कैसे तैयारी करते थे यहाँ पे आने से पहले? सर हाँ, इससे ये बीच में प्रॉब्लम पड़ी है इससे पहले सर। उसके पीछे कारण ये है कि हमें जैसे बाहर की लाइब्रेरी है कि घर का तो माहौल ऐसा अच्छा नहीं बन पा रहा है जिससे हम पढ़ाई कर सकें, ना कॉलेज में डिस्टर्बेंस बहुत होता है। तो सर इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे बाहर की लाइब्रेरी में जाते हैं तो कम से कम 1-1.5 हज़ार रुपये बांध देने पड़े थे, फिर उसके लिए बीच में किराए के लिए हमें पैसे निकालने पड़े सर। तो जब से हमें यहाँ की सुविधा मिल रही है तो सर घर का भी ठीक ठाक हिसाब हो रहा है और हम अच्छे से
फ्री में यहाँ पढ़ पा रहे हैं। और सर एक खासियत हो रहा है यहाँ, किसी प्रकार की यहाँ अगर कोई हमें असुविधा होती है तो हम बोल सकते हैं इनसे, जिससे बुक्स वगैरह हम यहाँ सर से कह के, प्रधान जी से कह के अपने अवेलेबल हो जाती है सर। बेटा आपका क्या नाम है और किस क्लास में पढ़ाई करते हो? मेरा नाम हिना है और मैं इंटर में हूँ। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ाई करते हो, अपने सब्जेक्ट की या कंपटीशन की? अपने सब्जेक्ट की। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा आपको लगता है, बाकी घर पे आपको कम सुविधा मिल पाती है? हाँ, घर पे तो इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि काम वाम भी रहता है, तो यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। ये बताएं कि जब से ये जो लाइब्रेरी बनने का है, लाइब्रेरी जब बनी है आपके सचिवालय में, गांव में जो युवा हैं, लड़कियों में खास करके लड़कों में, उनमें क्या बदलाव दें, किस तरीके के चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? गांव में जो हमारे बच्चे हैं वो लड़की या मतलब जो है लड़का हाँ, वो सब लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और अच्छा माहौल बना है, और शहर में नहीं जाते हैं बिल्कुल भी, और सब लोग यहाँ ही पढ़ने आते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये इसको लेके गांव के लोगों में क्या है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं, इनका क्या कहना है? गांव के लोगों में बहुत उत्साह है, और वो मुझसे भी कहते हैं कभी कभी कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई आपने और सब लोगों का सहयोग रहा। ये सब पड़ोसी हमारे जो पंचायत घर के बराबर में आ रहे हैं, ये सब लोग मदद करते हैं। अगर हम भी ना हो यहाँ तो ये सब लोग देखभाल करते हैं, मदद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अभी आपने देखा कि कैसे गांव-गांव खुली इन लाइब्रेरियों से गांव के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं। यहाँ लड़कियों को भी विशेष सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ आकर कम पैसे में एक माहौल मिलता है जिससे वो अपने जीवन को संवार पा रहे हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।